नमस्कार, जय श्री राम। आजकल धर्म धुरंधरों के बीच में एक संघर्ष की एक अलग गाथा दिख रही है। ऐसा दिख रहा है मानो हिंदू धर्म के जो धुरंधर हैं वो आपस में संघर्ष सा करते नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपने अपने सिद्धांतों को ऊंचा दिखाने का एक दौर चल रहा है। लेकिन इसमें सबसे अधिक जो नुकसान हो रहा है वो सनातन धर्म के अनुयायियों का, क्योंकि उनमें एक भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। चाहे वो, मैं किसी का नाम ना लूं तो बेहतर रहेगा। तस्वीरें, अगर आपने थंबनेल में देखा है तो तस्वीरें बहुत सारी लगी हैं और बहुत सारे लोगों की तस्वीरें नहीं है। कोई ये कह रहा है कि भगवान श्री राम श्रेष्ठ है, मैं वेदों के एक एक सूत्र से राम कथा निकाल सकता हूं, तो वहीं उसी बात का दूसरा खंडन कर रहा है। कोई ये कह रहा है कि फला व्यक्ति शास्त्रों की शव यात्रा निकालने के लिए पैदा हुए, तो कोई किसी तरह से आलोचना कर रहा है। कोई राधा जी के नाम को लेकर के विषय उठाता है, तो कोई उसी विषय का खंडन करते हुए उच्च स्वर में प्रतिकार कर रहा है। कुछ लोग शिष्यों को लेकर के भी, अपने अनुयायियों को लेकर के भी एक ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं मानो सनातन धर्म के अनुयायियों के बीच में कोई ना कोई संघर्ष है। असल में ये सारा संघर्ष अपनी श्रेष्ठता को प्रतिपादित करने का है, अपनी महत्ता को प्रतिपादित करने का है। जितने धर्माचार्य हैं वो शायद भूल जाते हैं कि सब लोग सनातन वैदिक धर्म के सिद्धांतों को प्रचारित करने के लिए ही हैं। जो संत लोग हैं, संत तो भगवान का ध्यान करते और सदैव समाज की कल्याण की कामना करने वाले होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक आम समाज का असर भी दिखाई दे रहा है। ये कहा जाता है कि न्याय का कमाया हुआ धन अगर कहीं लगता है तो निश्चित रूप से उस धन का उपभोग करने वालों के अंदर भी सदाचार का जन्म होता है, वो सदाचारी होते हैं। लेकिन ये देखने में आता है कि अनर्गल तरीके से लोग धन कमाते हैं और कई बार वो अपने धन को शुद्ध करने के लिए उनको ऐसा लगता है कि वो अनाचार से कमाए हुए धन से अगर दान करेंगे तो उनके पाप धुलेंगे, और इसके कारण से वो आश्रमों में महात्माओं को दान भी करते हैं। और ये असर देखा जा रहा है कि उस धन का उपभोग करने के बाद महात्माओं की बुद्धि भी कहीं ना कहीं विकृत सी दिखाई देती है। कहीं पर शुभ का दर्शन नहीं दिखाई देता है। आप सब ने कई वीडियो में देखा होगा, जितने भी धर्म के धुरंधर हैं एक दूसरे को ललकारते नजर आते हैं। उनके जो वीडियो अलग अलग देखें, ज्यादा नहीं तो जितनी तस्वीरें लगी हैं इन तस्वीरों को ही निकाल करके देखेंगे तो कई बार एक दूसरे को ललकारते हुए लोग नजर आएंगे, एक दूसरे को पुकार करके। मैं अभी एक दो दिन पहले ही एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक महाराज जी हैं, तो दूसरे महाराज जी को संबोधित करते हुए कि पड़ोखर सरकार की चर्चा हुई। शक्तिपुत्र जी महाराज ने पड़ोखर सरकार को, अब वो 1 साल पुराना वीडियो है, कि पड़ोखर सरकार में इतनी सामर्थ्य नहीं, इतनी शक्ति नहीं, इतना धन नहीं कि वो मेरे शिष्यों को, मेरे अनुयायियों को खरीद सकें। वे किसी के अनुयायियों को, किसी को खरीदने की आवश्यकता नहीं। हर व्यक्ति अपने अपने गुणों के आधार पर किसी से आकर्षित होता है। जैसे आप देखेंगे भाई, पुराण जितने लिखे हैं तो पुराणों के लिखने वाले व्यास जी हैं। व्यास जी ने ही सारे पुराणों को लिखा, और उसके प्रधान वक्ता सूत जी हैं। सारे पुराणों के वक्ता कौन है? सूत जी हैं। तो लेखक व्यास जी और वक्ता
सूत जी हैं, लेकिन हर एक पुराण में अगर आप देखेंगे तो ईस्ट की स्थापना अलग अलग है। ये क्यों है भाई? एक ही लेखक सारे पुराण लिख रहा है, एक ही वक्ता सारे पुराणों की कथा कह रहा है, इसके बाद भी अगर ईस्टों की चर्चा होती है तो वो सब अलग अलग है। इसका मतलब कि पुराणों में सिर्फ ये बताने का प्रयास किया गया है कि जिसकी जैसी प्रवृत्ति है, जिसकी जैसी भावाभिव्यक्ति है, भाव है जिसका, उसके अनुसार वह अपने ईष्ट को भजता है। ईष्ट में उसकी श्रद्धा होती है, उसकी निष्ठा होती है। कोई भगवान कम या अधिक नहीं हो सकते हैं। अब हम ये कहें कि राम ही सर्वश्रेष्ठ है, कोई कहता है भगवान शिव ही सर्वश्रेष्ठ है, कोई कहता है भगवान विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ है, कोई कहता है राधा रानी ही सर्वश्रेष्ठ है, कोई कहता है भगवान श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ है, कोई कहता है हनुमान जी ही सर्वश्रेष्ठ है। तो निश्चित रूप से भाई हमारी अपनी साधना पद्धति है, अपनी उपासना पद्धति है। अपनी साधना पद्धति और उपासना पद्धति के आधार पर हमारे लिए वही इष्ट श्रेष्ठ है। भाई हमने भी किसी ना किसी इष्ट की स्थापना अपने मन में करनी है और उनका ध्यान करना है, उन्हीं का नाम जप करना है। उसी के आधार पर हमको उस फल की प्राप्ति होती है। लेकिन विडंबना ये देखने को मिलती है कि जितने धर्माचार्य हैं, उन समस्त धर्माचार्यों में एक ऐसी वृत्ति का दर्शन हो रहा है इस समय पर। ऐसा नहीं कि ये कोई नई बात है, ये बहुत पुराना इतिहास है। वैष्णवों और शैवों का संघर्ष भी बहुत पुराना है। महाकुंभ में जाइए तो वहां भी कई बार ऐसा संघर्ष देखने को मिलता है। लेकिन जब से सोशल मीडिया का युग हुआ तो प्रत्येक व्यक्ति छोटी छोटी बातों से भी कनेक्टेड हो जाता है, जुड़ जाता है। छोटी सी बात भी होती है तो वो लोगों तक असर करती है। और जब इतने इतने बड़े धर्म के धुरंधर अनर्गल प्रलाप करते हैं, अपने सिद्धांतों को प्रतिष्ठित करने के लिए दूसरों के सिद्धांत को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, वहां पर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और यह संघर्ष की स्थिति ही कहीं ना कहीं भ्रम का वातावरण निर्मित करती है। अब जो लोग पुराने लोग हैं, जिन लोगों की निष्ठा कहीं जमी हुई है, वो तो ठीक है। लेकिन जब नए लोग आते हैं जिनकी निष्ठा अभी सुदृढ़ नहीं है, अभी वो धर्म के विषय में जानना चाहता है, उसकी जिज्ञासा होती है, उस स्थिति में उसके अंदर एक भ्रम का वातावरण, उसके मानस पटल पर भ्रम का एक माहौल सा बन जाता है। वो समझ नहीं पाता है। भाई अभी जो देखने में आ रहा है, कई बार चमत्कारों से अब संतों की महत्ता का दर्शन को लोग कर रहे हैं। भाई जिसके ज्यादा चमत्कार जितने प्रसारित हैं, लोग वहीं जाते हैं, उन्हीं को समझते हैं कि यही श्रेष्ठ है। और जब हम श्रेष्ठ समझते हैं तो उनकी बातें भी हमको श्रेयस्कर लगती हैं। अब जब बातें श्रेयस्कर लगती हैं तो जिनकी बातें हमें श्रेयस्कर लगती हैं, श्रेष्ठ लगती हैं, वही लोग जब भ्रम की स्थिति निर्मित कर देते हैं तो फिर समस्या खड़ी हो जाती है। और इससे केवल और केवल नुकसान सनातन धर्म का होता है। जो दूसरे धर्मावलंबी हैं, पंथावलंबी हैं, उन लोगों को मौका मिलता है बात करने का। जबकि समस्त आचार्य चरणों में मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, निवेदन करूंगा कि एक दूसरे की निंदा, देखिए आलोचना अलग है, एक दूसरे के विषय को महिमा मंडित करना या कि अगर कोई गलती हो तो कहना एक अलग विषय है। पर मैं देख रहा हूं, आप सबने भी देखा होगा कि कई आचार्य ऐसे हैं कि जैसे किसी आचार्य की बात करें, उनकी बात उनको ठीक नहीं ली तो ऐसे भी लोग बोलने वाले को जूता मारने लायक है, ऐसा बोलते हैं लोग। बड़े प्रतिष्ठित आचार्य हो गए हैं। मुझे बड़ा दुख होता है कि धर्म की प्रतिष्ठित पीठ पर बैठ करके, धर्म की पीठ पर ही, व्यास पीठ पर बैठे हुए व्यक्ति को केवल उसके कुछ विचार से सहमत न होने की स्थिति में जूता मारने की बात, ये कैसे शोभा दे सकता है? ये सनातन धर्म की मर्यादा हो सकती है क्या? लेकिन लोग कर रहे हैं। इसमें नुकसान किसका हो रहा है? मैं बार बार निवेदन करूं, इसमें नुकसान हो रहा है सनातन धर्म का, सनातन धर्म को मानने वालों का।
कि जब आपस में ये इन्हीं के बीच में इतने मतभेद हैं तो कैसे आप धर्म की मूल बात को प्रतिष्ठित कर सकते हैं, धर्म के सिद्धांत को कैसे प्रतिपादित कर सकते हैं कि कौन सा सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ है, जबकि मूल में अगर जाएं तो सिद्धांत केवल एक ही है, दूसरा कोई सिद्धांत नहीं है। फिर भी ऊपरी रास्तों की भटकन, रास्तों की श्रेष्ठता, लक्ष्य की बात कोई नहीं कर रहा, सब रास्तों की बात कर रहे हैं। बड़े बड़े विद्वान जिनकी प्रतिष्ठा है, जिनको हम मानते हैं, वो लोग भी रास्तों की एक रूपता और अनेक रूपता में संघर्ष कर रहे हैं। जिसने जिस रास्ते का अनुगमन किया, जिस रास्ते पर वो गया, उसी रास्ते को ही श्रेष्ठ बता रहा है, बाकी सारे रास्तों को कह रहा है कि ये किसी लायक नहीं है। जबकि रास्ता अलग अलग हो सकता है, लक्ष्य सबका एक ही है, लेकिन अब कोई समझने को तैयार नहीं। ऐसी स्थिति में आम आदमी भ्रमित होता है। एक दिन मैं वीडियो एक देख रहा था, कई लोग चर्चा कर रहे थे कि भाई इस तरह में तो हम भ्रमित हो रहे हैं, आप लोग क्यों भ्रम पैदा कर रहे हैं। तो ये विचार करना चाहिए, अगर सनातन धर्म को बचाना है तो इस पर विचार करना होगा, सोचना होगा, क्योंकि अभी तक जो नुकसान नहीं हुआ है वो नुकसान अब होना शुरू हो गया है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से एक एक व्यक्ति तक बात पहुंचती है, और जब बात पहुंचती है तो एक एक व्यक्ति चिंतन करता है। ऐसी स्थिति में कहीं कोई अनहोनी न हो, ये सबको विचार करना पड़ेगा। जय श्री राम, जय भोले भंडारी, जय श्री कृष्ण।